हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और एसएससी की नई वेबसाइट भी बन चुकी है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो जाके पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना ओटीआर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने एसएससी सीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा अभी, तो उसने तो ओटीआर कर लिया होगा, क्योंकि ओटीआर आपका एक ही बार होगा, उसके बाद आप सभी फॉर्म्स एसएससी के फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिस है वो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे दे दिया है, जो आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो आपकी फॉर्म जो फिल करने की डेट है, आप अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं 8/4/2024 से 7/5/2024। ठीक है, 8 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो चुका है और 7 मई तक आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 7/5/2024 है और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है आपकी 8/5/2024। तो अभी आप, क्योंकि वेबसाइट में आपको पता ही है कितना एरर हो जाता है, नई वेबसाइट अभी वैसे बनी है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जाके कर लीजिए, अपना फॉर्म जाके फिल कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका करेक्शन विंडो, अगर कुछ बाद में गलत हो जाता है तो ये आपको डेट दी गई है तो भर सकते हैं। अच्छा, जो मेन चीज़ है आपकी वो क्या है, शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, ये जून से जुलाई 2024। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी अभी आ चुकी है आपकी, शायद 1 जुलाई से 11 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम है, बीच में शायद 2 दिन की छुट्टी भी है। ठीक है, तो वो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इस बार वैकेंसी थोड़ी ठीक भी आई है, क्योंकि जब से आपका पीएएसए की जो वैकेंसी थी वो सीजीएल में गई है, उसके बाद सीएचएसएल की वैकेंसी आपकी कम हो गई है। लेकिन इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 1500 वैकेंसी थी, इस बार आपकी लगभग शायद 3500 के आसपास इसकी वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या इसमें आपकी पोस्ट होती हैं, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो है आपका, ये आपके लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएससी, एलडीसी और जेएससी की आपकी पोस्ट है। पे लेवल आपका 2, यानी कि जो पे बैंड होगा आपका वो 19,900 से लेके 63,200 तक होगा। यानी कि जो आपका स्टार्टिंग में जो बेसिक पे होगा वो आपका कितना होगा, 19,900। ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी होगी, किसमें, एलडीसी और जेएससी की पोस्ट में। तो ये आपकी बेसिक होगी, फिर इसमें आपके जो अदर कंपोनेंट्स है जैसे कि डीए एचआरए लग के आपकी टोटल ग्रोस सैलरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो लगभग सैलरी है वो 35,000 के आसपास आपकी बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली पोस्ट एलडीसी और जेएससी की। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट होती है। इसका बेसिक पे आपका कितना होता है, 25,500 रुपये। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही आपका एक होता है क्या, लेवल 5। ठीक है, ये लेवल 5 आपकी, इसका जो बेसिक पे होगा वो कितना होगा, 29,200 रुपये। तो ये लेवल 4 और लेवल 5 की आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हो जाती है। इसमें आपको सैलरी थोड़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, यहाँ पर आपके 50,000 तक ग्रोस बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद एक आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है, ये होता है, ये तीसरी पोस्ट है आपकी। इसका लेवल 4 होता है, जिसका जो बेसिक पे है वो कितना है, 25,500 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी टोटल जो 3 तरीके की पोस्ट हो गई इसमें, एक तो आपका जेएससी और एलडीसी हो गया, दूसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और एक आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पे लेवल, ठीक है, ये फिर वही डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका जो अभी हमने पीछे डिस्कस की वही रिपीट होगी ये चीज़। इसके बाद देखते हैं वैकेंसीज। मैं अभी आपको कह रहा था कि पिछली बार वैकेंसी 1500 के आसपास थी, तो इस बार अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो आपकी 3712 अभी तक जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने एसएससी को इतनी अभी तक रिपोर्ट की है। तो अभी टेंटेटिव है, वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो जब तक फाइनल वैकेंसी नहीं आती तो हम मान के चलते हैं अभी 3712 का आपका ये जो नंबर है वो है, और ये आपकी बढ़कर 4000 प्लस भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर कंपैरिजन करें हम पहले के मुकाबले में तो वैकेंसी अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो जो आपको पता ही है एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वो आपका रिजर्वेशन यहाँ पर है ही। तो अपनी कैटेगरी अपना ध्यान से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्रूशियल डेट है, जो आपकी
फॉर्म भरने की डेट मतलब जो आपकी एज रेकनिंग एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 यहाँ पर ली गई, यानी कि जो आपकी एज है वो यहाँ से काउंट होगी। तो जो भी बच्चे आपके 18-27 इसमें क्या एज मांगते हैं, और जो कैंडिडेट है वो 2/8/1997 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे पहले आपका बोर्न होना चाहिए। तो ये सब जितने भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अब अगर ओबीसी SC ST है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उतना आप इसमें अपना जितना आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन SC ST को मिल जाता है आपका 5 साल का, और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी को आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया एज का फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब बात करते हैं पैटर्न की। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 2 टायर में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला टीयर जो होगा आपका उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो क्वालिफाइंग इन आपका नेचर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ऐसे ही आप जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे 50 नंबर के। तो अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का हो जाएगा हमारा 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब जो टीयर 1 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इसकी आपकी कट ऑफ लगेगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे वो आपके टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये आपकी काफ़ी क्रूशियल स्टेज हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो ही आप टीयर 2 में बैठ पाएंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाई करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टीयर 2 की, ठीक है, जो कि आपका मेन आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें क्या है आपका, इसको कुछ सेशंस में डिवाइड करा गया है। अगर मैं बात करता हूँ सेशन 1 की, तो सेशन 1 में आपके कुछ सेक्शंस हैं जिसमें उसको डिवाइड करा गया है। जैसे मैं बात करता हूँ सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी मैथ्स, और दूसरा आपका जो मॉड्यूल 2 है वो है आपकी रीजनिंग। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। प्री में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कितने का हो जाएगा 3 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्री में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यहाँ पर आपकी 1/3 की हो जाएगी। तो 60 क्वेश्चन हो गए आपके किसमें सेक्शन 1 में, जो कि आपके 180 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के बाद आपका क्या होगा सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में आपका क्या है, सेक्शन 2 में आपका लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 40 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जो आपकी GS है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपके पहले हो गए रीजनिंग और मैथ के, और 60 क्वेश्चन आपके जिसमें 40 इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन आपके किसके हैं GA के। तो ये टोटल आपके 180 मार्क्स के ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक आपका टोटल कितना हो गया 360 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 3 है आपका, उसमें कितना मॉड्यूल है, एक ही मॉड्यूल है आपका, ठीक है। उसमें क्या आएगा कंप्यूटर आएगा 15 सवाल किसके आएंगे आपके कंप्यूटर के, जो कि आपके कितने होंगे 45 मार्क्स के, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की आपकी क्वालिफाइंग जो कट ऑफ लगती है, इतने नंबर आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो आपको देख लेना है प्रीवियस ईयर से। ये हो गया आपका काम ख़त्म, ठीक है। तो अभी तक आपके एक ही सेशन हुआ है, उसके अंदर आपके 3 सेक्शन हो गए हैं, उसके अंदर भी 2-2 मॉड्यूल है, ठीक है। पहले सेक्शन में आपका मैथ और रीजनिंग हो गया, दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और GA हो गया, और तीसरे सेक्शन में आपका कंप्यूटर हो गया, ख़त्म। इसके बाद जो आपका दूसरा सेशन है, ये सारा काम खत्म हो जाएगा इकट्ठे ही एक साथ पेपर जो है आपका। उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद आपकी क्या होगी टाइपिंग, जिसको हम बोलते हैं क्या स्किल टेस्ट, ठीक है। अब वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर आप LDC के लिए हैं तो आपका खाली LDC का आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने DO के लिए भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो आपका DO का भी स्किल टेस्ट हो जाएगा, साथ के साथ आपके ये क्या हो जाएंगे दोनों स्किल टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम आपका क्लियर है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लिए, तो वो आपका कितने मिनट में होगा 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, जो आपकी फिर टाइपिंग है LDC की और JSC की, वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, जो कि 10 मिनट की होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइपिंग पे। आपको काफ़ी डाउट रहता है तो वो क्लियर कर लेते हैं।
तो स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए स्किल टेस्ट की क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए पास करने के लिए। तो ठीक है, ये आपका जो है मैं आपको मेन बताता हूँ, 15,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में तो ये लगभग आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड बैठ जाती है। ठीक है, तो आपकी लगभग 50 के आसपास यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हम पार्ट बी की, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाले हो गए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है एक्सेप्ट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जो दूसरे उसमें होंगे आपके मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें चाहिए भाई 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। ये तो बहुत ही कम स्पीड होती है, अगर हम आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो शायद 22 या 25 के आसपास ये आपकी आएंगी रफली कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पार्ट बी। इसके बाद बचता है लास्ट पार्ट सी, जो आपकी एलडीसी और जेएससी के लिए होती है, जिसकी ज़्यादा पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको जो टाइपिंग है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कितनी भाई, 35 वर्ड पर मिनट। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग का हो गया। टाइपिंग की तैयारी अभी अपनी स्टार्ट कर देना पहले से ही, क्योंकि बाद में 1-2 महीने के अंदर आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका। तो आप CHSL का फॉर्म अपना जाके भर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ़ोटोज़ वगैरह है उसमें स्पेक्टिकल्स ना पहने, कैप ना पहने, अपना डायरेक्ट फ़ोटो अच्छे से अपलोड करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म भी क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सभी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ बीच में स्ट्रेटजी वीडियोस ये सब भी मैं लेकर आता रहूँगा। और सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी में भी लग जाइए। आपके पास लगभग 2-2.5 महीने हैं, तो अच्छे से आप तैयारी करें। थैंक यू एवरीवन।